आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार रहने वाला है क्योंकि आज मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ मेरा वॉक इन क्लोजेट, जो एक लड़की के लिए, चाहे एक हाउसवाइफ के लिए ड्रीम होता है कि मेरा अपना खुद का पर्सनल क्लोजेट हो। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है मेरा वॉक इन क्लोजेट पूरा। दिख रहा होगा आपको। ये एक पूरा सेपरेट सेक्शन बना रखा है क्लोजर का, जहाँ पर मैं मेरी सारी जो भी चीजें होती हैं उसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अब मैं आपको एक एक चीज बताती हूँ कि मैं ऑर्गेनाइज कैसे रखती हूँ और क्लोजेट में क्या क्या सेक्शंस वगैरह दे रखे हैं। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जैसे मैंने ऑर्गेनाइज कर रखी है चीजों को, आपको कैसी लगी और मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए तो भी आप बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये है, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये है क्लोजेट का एंट्री गेट। ओके, ये मेरे रूम से ही अटैच है ये। तो अगर हम जैसे क्लोजेट में जाना है तो मैंने मेरे रूम से ये एंट्री की है इसके अंदर। ओके, अब ये क्लोजेट का फर्स्ट सेक्शन दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मेरे कुशन्स और एक रग पड़ा है, क्योंकि इतने बड़े वाले कुशन है तो आपको पता है एनी टाइम बेड पे चलते नहीं है। तो ये जब मेरे कोई गेस्ट वगैरह आते तब मैं इसको लगाती हूँ, नहीं तो यहाँ पे ड्रॉ में रख देती हूँ। यहाँ पर है मेरे सारे सिल्वर पोशाक, जो भी मेरी चांदी की पोशाकें हैं उसका कलेक्शन सेपरेट कर रखा है मैंने। ये जो ड्रॉर खाली रखा है, यहाँ पर एक डस्टर पड़ा है, एक छोटी ब्लैंकेट है, और ये खाली रख रखा है कि हम जो डेली में ब्लैंकेट बेड पर यूज करते हैं उसको फिर मॉर्निंग में यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ये नीचे दे रखा है पूरा शूज का सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये बच्चों के स्कूल के शूज रख रखे हैं, ये सारे मेरे स्लीपर्स जो भी हैं, ये बच्चों की शूज स्लीपर्स हैं। ये इनके डैडी का सेक्शन है, यहाँ पर सारे शूज कलेक्शन वगैरह रहते हैं। ये तो हो गया इस क्लोजेट का फर्स्ट सेक्शन। अब मैं आपको आगे का बताती हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर मेरे कुछ चूड़े वगैरह पड़े हैं। इस सेक्शन में मेरे सारे कॉटन के सूट्स रखती हूँ मैं, और ये इसके डैडी के जो भी कोट वगैरह हैं वहाँ डाल रखे हैं। इधर मेरे ओनली कॉटन के सूट ही मिलेंगे, मिक्सअप कुछ नहीं कर रखा है, ताकि इजी रहे जब हम चीजें ढूंढे तो फिर हमें भागना ना पड़े कि वो चीज कहाँ पर है, मैंने कहाँ रख दी है। और नेक्स्ट फिर आता है, ये देखिए, ये है मेरे सारे पर्स का कलेक्शन। आपको आई थिंक क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए, ये है मेरे सारे पर्स का कलेक्शन। ठीक है, ये है सारी पोटलीज का कलेक्शन। मेरे पास हर पोटली का कलर की पोटलीज मेरे पास है। ये फिर यहाँ पर आ गई सारे फिर क्लच वगैरह, मिनी पर्स होते हैं छोटे वॉलेट जैसे। ठीक है, यहाँ पर आ गए फिर मेरे बड़े पर्स। यहाँ पर सारे मेरे बड़े पर्स का कलेक्शन है। ओके, और सबसे नीचे वाले ड्रॉर में है मेरे, एक सेकंड, सबसे नीचे वाली चूड़ी, यहाँ पर है मेरे बैंगल्स का कलेक्शन सारा सेपरेटली। अगर आप लोगों को मेरे पर्स का जो कलेक्शन है अगर आपको सेपरेटली देखना है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर ओनली ओनली पर्स के बारे में ही हम बात करेंगे। एक एक पर्स को दिखाऊंगी मैं, और जिससे आप सबको थोड़ा समझ में आए कि मेरे पास कौन कौन से कलर वगैरह है, या मैं उनको कैसे कैरी करती हूँ, किस फंक्शन पर मैं क्या लेना पसंद करती हूँ। अगर आपको है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, मैं बिल्कुल उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑर्गेनाइज करूंगी। यहाँ पर है मेरे सिल्क के फैब्रिक के जो सूट होते हैं वो मैंने अलग कर रखे हैं। आपको पहले कॉटन वाले बताए थे, ये सिल्क वाले हो गए।
पहले मैंने आपको सिल्वर वाली पोशाक के कलर कलेक्शन अलग बताया था। ये है ऊपर, ये न्यू वाला होगा, ये है मेरे डेली वियर के, जो मैं डेली में यूज करती हूँ, कंटिन्यू रोज के जो पहनते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये ड्रॉर है, इसके अंदर है मेरे जो भी जीन्स वगैरह, जो सूट्स होते हैं, जो भी है, इसका मेरा अलग सेपरेट है। इन सबको अलग अलग रखने का एक ही रीजन है कि जब मुझे कोई भी चीज चाहिए तो मुझे ऐसे कंफ्यूज ना होना पड़े कि मुझे किस तरफ भागना है। मुझे हर चीज पता है कि इस ड्रॉ में ये चीज पड़ी है, और जब जगह ऑर्गेनाइज करने जैसी है तो फिर मुझे लगता है उसका अच्छे से यूज करना चाहिए। ऐसे नहीं किधर कोई चीज पड़ी हो, किधर कुछ पड़ा हो। ये है मेरी सारी, इसके अंदर बाजू की लूम्स, ये आपका बाजू के लूम का कलेक्शन है। अगर आपको इन लूम्स का कलेक्शन, मेरे पास किस तरह की और कितने कितने बाजू की लूम्स है, अगर आपको ये भी देखनी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप्स की मेरे पास लूम्स वगैरह है। ये हो गया। अब ये लास्ट ड्रॉर दिखाती हूँ मैं। ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, ये मेरे बड़े वाले लड़के का सेक्शन है। इसमें इसकी वॉचेस, स्पेक्स, ये सब रखता है। ये इसके कपड़े हैं। फिर से यहाँ नीचे ये मेरे प्योर के जो कलेक्शन है, मतलब जो मैंने पीछे आपको बताया था वो तो थे, सॉरी एक सेकेंड है ना, जो मैंने पीछे आपको बताया था तो वो तो थी सिल्वर पोशाक्स का कलेक्शन। यहाँ पर है सारे प्योर के सूट्स हो गए या जो लाइट पोशाक्स हो गई, उनका कलेक्शन। और इनको देखिए मैं ऐसे जिप लॉक में ही करके रखती हूँ ताकि मैसी ना हो। और इस तरफ फिर से मेरे देखो एक अंदर, इसी काउंटर के अंदर एक ऊपर काउंटर और दे रखा है जिसके अंदर मेरे जो नॉर्मल पोशाक का कलेक्शन होता है वहां पे मैं यहाँ रखती हूँ। ये है मेरे सबसे छोटे वाले बेटे का नीचे वाले ड्रॉर। यहाँ पर उसके सारे मतलब कपड़े वगैरह रहते हैं। और एक आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर भी एक रो सेल्फ डाल रखी है, तो यहाँ पे भी मैं यूज कर लेती हूँ इजीली। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा, ये देखिए, इसको जब हम पुल करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये जैसे कि बंद है, अब इसको मैंने यहाँ से पकड़ के ऐसे खोला तो ये एकदम बाहर आ गया है। ठीक है, अब ये इसको देखिए, ऊपर मेरा जो भी क्रीम वगैरह रहती है, जो भी हमारे एक्स्ट्रा, आपको पता है लेडीज लोगों के बहुत सारे चीज वगैरह रहती है, ये सब चीजें जो भी हमारे बाथरूम वगैरह में यूज आती है, ये चीजें, इसका एक अलग सेक्शन बना रखा है। अब सबसे मैं आपको बताती हूँ मेरा ड्रेसिंग। ये देखिए, ये अब ये वाला मतलब इधर वाला रो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इस रो में चलते हैं। इसको ओपन करेंगे तब आपको दिखेगी मेरी ड्रेसिंग। इसको ओपन करा, ये देखिए, ओके, ये हो गया ड्रेसिंग। यहाँ पर मेरे सारे सामान रखे हैं और इस ड्रेसिंग के अंदर भी सारे ड्रॉर्स वगैरह दे रखे हैं। यहाँ पर टोटली 6 ड्रॉर्स है ना, ये देख सकते हैं आप, 6 ड्रॉर्स है। तो मेरी जो भी और भी कुछ चीजें होती हैं, पाउच वगैरह जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, वो मैं यहीं रखती हूँ। और सबसे मजे की बात, जैसे अगर कभी वार्डरोब में लाइट वगैरह नहीं हो तो कांच के पीछे खिड़की दे रखी है। हम इसको जैसे ही ऐसे ओपन करेंगे यहाँ से तो पीछे खिड़की ओपन हो जाएगी। आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। और अगर आपको मेरे आगे पर्स का, रूम्स का कलेक्शन देखना है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। यहाँ पर मैं अपनी सारी बेडशीट रखती हूँ। यहाँ पर बच्चों की जैकेट, कोट, ये नीचे देखिए और ड्रॉर्स दे रखे हैं, इसमें भी और एक्स्ट्रा सामान जो है वो रहते हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड के जो भी इलेक्ट्रॉनिक, मैकबुक के या जो भी इनके ऑफिस से रिलेटेड होता है, वो डायरीज वगैरह यहाँ रखते हैं। ये जो कलेक्शन है मेरा, इसके अंदर है हमारा वीआर। बच्चे वीआर देखते हैं तब इसमें से निकालते हैं और जब वो देख के रख देते हैं तो फिर मैं यहाँ रख देती हूँ उसको पैक करके। ये है मेरे वो कपड़े जो जैसे कि अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, या जो मैंने पहले लिए थे अब उनकी मतलब इतना ट्रेंड नहीं है, तो उन सबको मैंने एक सेपरेट जगह पे कर दिया है ताकि मुझे पता रहे कि मुझे किस टाइम कौन से यूज करना है। ये सारे मैंने नीचे ड्रॉर दे रखे हैं।
इसमें सारे पेपर्स जो भी ऑफिस से रिलेटेड है, मतलब ये वाला पोर्शन मेरे हस्बैंड का है, इधर वाला मेरा था। बस एक ड्रॉर मैंने इनसे छीन लिया, क्योंकि आपको पता है कि हमें जितने भी जगह वो कम पड़ते हैं। ठीक है, तो ये है मेरे हस्बैंड के सारे जीन्स कपड़े बेल्ट वगैरह। यहाँ पर मैं रखती हूँ मेरे सूटकेस, ये हमने अलग सूटकेस के लिए ही बनवाया था। और आपने जैसे ड्रेसिंग के अंदर हाफ मिरर देखा था, उसके बाद ये देखिए इस साइड में हमारे लॉन्ग मिरर भी लगा रखा है सामने वाली दीवार पे। अगर मुझे पूरा फुल लुक देखना हो तो मैं इस मिरर में देख लेती हूँ, हाफ देखना हो तो ड्रेसिंग वाले लुक में। और ये हमारे छत पे भी फॉल सीलिंग कर रखी है यहाँ पे वॉलड्रॉप में। एक बार मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है वॉकिंग क्लोजेट का पूरा रो। ये वाला रो मेरा था, इस साइड वाला जो आपको बताया सामने वाली ड्रेसिंग और बाथरूम का सामान इसमें रखा था। इस साइड वाला जो ये वाला है, ये मेरे हस्बैंड का सेक्शन है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। और अगर आपको और भी कुछ जानना है मेरे से कि आप मुझे ये बताइए, या जो भी जैसे मेरे पर्स के कलेक्शन के बारे में, लूम्स की कलेक्शन के बारे में आपको बताया है, तो देखिए आप कमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक तो फिर हम कैसे फैमिली जैसे रहेंगे। मेरा बस एक ही मोटिव है कि हम सब एक परिवार की तरह यहाँ जुड़े और हम सब अच्छे से, मतलब अच्छी वे में रहें। तो तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको और अगर कुछ जो भी पूछना हो आप बेझिझक पूछिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगी। थैंक यू।